दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज राजधानी पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा और पहले 2 घंटों में 8.10 वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली के चुनाव में इस बार सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस समेत 29 दल हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही कुल 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 96 महिलाएं शामिल हैं। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। कुल 2696 स्थानों पर 13,766 पोलिंग सेंटर बनाए गए। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग घर से बाहर निकलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कीजिए। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए हमको पूरे देश को दिखाना है कि दिल्ली सबसे आगे है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करिए, पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़िए। प्रवेश, ये बताइए दिल्ली में किस तरह के बदलाव करने वाले हैं आप? हजारों काम होने हैं, क्योंकि मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनेगी जो सारे मोदी जी के विजन को लेकर आएगी, सारे उनके स्कीम्स को लेकर आएगी। आयुष्मान योजना है, हमारी महिला समृद्धि योजना है, किसानों की समस्याएं हैं, यमुना मैया की समस्या है, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मैंने पहले भी अपील की थी कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें वोट करें। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी अपील की थी कि वो भी वोट करें। ये लोकतंत्र का पर्व है। आप 5 साल के लिए अपनी बागडोर किसी को सौंपते हैं, तो इसलिए हर नागरिक जो वोटर है उसको वोट करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बढ़ चढ़कर वोट करेगी और अपनी सरकार चुनेगी। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके वोट से ही निर्धारित होता है कि आप क्या चाहते हैं अपनी सिटी में, अपनी स्टेट में। आज चुनाव का महापर्व है। मैं सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और काम के लिए मतदान करें। काम के लिए मतदान करेंगे, काम करने वाली सरकार बनेगी तो आगे काम होगा। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है और बीजेपी पे आरोप लगा रही है गुंडागर्दी का। देखिए, इसे सब दिख रहा है चारों तरफ, किस तरह से भाजपा बौखलाई है और हार की हताशा में वो सारे काम कर रही है जो कि प्रतिबंधित है। क्या प्राथमिकता बतौर मतदाता है आपकी भी, बाकियों की भी? मेरी तो प्राथमिकता अलग है क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जो दिल्ली में महसूस कर रहा हूं वो ये है कि लोग शीला दीक्षित जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। न केवल नई दिल्ली क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में ये माहौल बनता जा रहा है कि फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं, शीला दीक्षित की दिल्ली की तरफ लोग जाना चाहते हैं। इस बार कांग्रेस की चर्चा काफी है। हर मतदाता में एक जिज्ञासा है कि कांग्रेस क्या करेगी परिणाम के दिन, क्या रिजल्ट? क्योंकि मतदाताओं ने देखा कि 15 साल कांग्रेस ने क्या किया, इसलिए लोगों को पूरी उम्मीद कांग्रेस से है कि कांग्रेस ही। आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी भी जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए दिल्ली के अंदर आज वोटिंग है, लोकतंत्र का पर्व है और लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर वोट कर भी रहे हैं। 11 बज चुके हैं और अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो क्या कुछ है और अभी फिलहाल आप कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं?
देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो अब जी चुनाव प्रचार भी खत्म हो चुका है और आज जो है वोटिंग की जा रही है। यहाँ पर जी बात करें वोटिंग की समय की सीमा जो थी वो जी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की रखी गई है। मगर यहाँ पर बात करें उम्मीदवारों की, तो सभी उम्मीदवार जो है वो अपनी अपनी विधानसभा के अंदर लोगों से अपील भी करते नजर आए कि सबसे ज्यादा वोटिंग कीजिए और वोट अपना मत का जो इस्तेमाल है वो किया जाए। मगर पहले 2 घंटों की बात करें तो पहले जी 2 घंटों के अंदर वोटिंग परसेंटेज जो थी वो कोई 8 पॉइंट के करीब बताई जा रही थी। मगर यहाँ पर जी बात करें लगभग 10 बजे के करीब जो वोटिंग परसेंटेज आई है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जी 10% के करीब वोटिंग जो है वो हो चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें सबसे कम जो वोट डाले गए हैं अभी तक यानी कि जी 10 बजे तक के लिए, उसके अंदर 6.51% वोट जो है वो नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर यानी नई दिल्ली विधानसभा के अंदर ही डाले जी गए हैं। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं नई दिल्ली विधानसभा के अंदर अभी लोग जो है वो इतने नहीं निकल पाए हैं जितनी उम्मीदें जताई जा रही थी। मगर फिर भी उम्मीदवारों की बात करें या फिर सभी पार्टियों के बड़े नेताओं की बात करें, वो भी जनता से अपील कर रहे हैं कि अपने अपने मतों का इस्तेमाल कीजिए ताकि दिल्ली के अंदर कुछ सरकारें जो बनने वाली है या फिर बनाने के लिए जनता जो तैयार है वो किसकी सरकार होगी उस पर कहीं ना कहीं मोहर जो है वो लगती हुई नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें मुद्दों की, तो मुद्दे ऐसे बहुत सारे थे जिसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से अपनी तरफ से दावे जो है वो किए गए थे। मगर अब देखना होगा कि जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज जो है अपने वोट का इस्तेमाल करती नजर आएगी। जी जी राजीव, बिल्कुल। लेकिन आपने चूंकि नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात की कि वहां पर सबसे कम अभी तक वोटिंग की गई है, और देखिए जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है वो एक हॉट सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल खुद कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के, प्रवेश वर्मा वहां से खड़े हैं बीजेपी के कैंडिडेट हैं, संदीप दीक्षित जो कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट है, जो सबसे बड़ी एक हॉट सीट है इस वक्त, और वहां पर इतनी कम वोटिंग परसेंटेज अगर पिछले के मुकाबले देखें, हालांकि अभी 6 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उनको देखकर क्या कुछ लगता है? देखिए, यहाँ पर बात करें नई दिल्ली विधानसभा की, तो यहाँ पर बड़े चेहरों की बात करें, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और पूर्व सीएम भी है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का चेहरा जो है वो नई दिल्ली से बहुत बड़ा माना जा रहा है। दूसरा यहाँ पर बात करें संदीप दीक्षित की, तो संदीप दीक्षित जो है वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है नई दिल्ली से विधानसभा के लिए, और दूसरा यहाँ पर वो शीला दीक्षित के बेटे हैं, तो उनका भी चेहरा जो है कांग्रेस की तरफ से बड़ा माना जा रहा है। यहाँ पर बात करें प्रवेश वर्मा की, तो प्रवेश वर्मा जो है बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के अंदर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी जो कि शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी, और जैसा कि अभी हमारे संवाददाता राजीव ने बताया कि इस वक्त नई दिल्ली एक ऐसी सीट है जिस पर अभी तक अगर 11 बजे की बात की जाए तो 11 बजे तक नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई है। हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। अंबुज, अभी आप कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद है और वहां पर किस तरीके से अभी वोटर्स घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं? बिल्कुल शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आज सुबह जिस तरीके से जो पोलिंग को लेकर जो लोगों के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र का ये पर्व मनाया गया है, जहाँ पर बढ़ चढ़ करके सब लोग, और अगर पोलिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 11 बजे तक लगभग 10% मतदान दिल्ली के अंदर हो चुका है, और सबसे जो कम प्रतिशत मतदान जा रहा है वो नई दिल्ली विधानसभा सीट में जा रहा है। नई दिल्ली विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है प्रवेश वर्मा से लेकर अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित से लेकर तमाम वो बड़े चेहरे दिल्ली के जो चुनाव में उतरे हुए वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से उतरे हुए हैं। और सबसे ज्यादा अगर प्रत्याशियों की भी बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रत्याशी भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से है। तो ऐसे में नई दिल्ली विधानसभा सीट से कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत कम होना वो यह दर्शाता है कि जो लोग हैं लोगों का रुझान मतदान के प्रति कम है। लेकिन चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो जितने भी बड़े नेता हैं सभी ने यही अपील की है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो ऐसे में सभी को अपनी ये लोकतंत्र के इस पर्व में सबको भूमिका निभानी चाहिए। जो लोग अभी भी घरों में हैं तो उनको आकर के पहले मतदान करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में उनके पास एक ये रहे कि हमने इस पार्टी को या हमारे को ये प्रत्याशी अच्छा लगा, हमने उसके लिए अपना मत का प्रयोग किया। तो ऐसे में यही अपील एएनबी न्यूज की तरफ से सभी दिल्ली वासियों से कि अपने अपने मत का प्रयोग करें, जिससे कि दिल्ली के अंदर आप जिसे चाहते हैं, जिसने विकास किया है, आप उसको सत्ता में लेकर के आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज जानकारी के लिए।